रुको। बड़ी बहू, आरती का थाल लेके आओ। बहू, अंदर आओ। इतना कुछ किया पर कौनो काम ना आया। एला सब कुछ छोड़कर चली गई अपने मजनू के पास। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी कि तलाक के पेपर उसके हाथ लग गए। अगर हमरे हाथ लगे होते ना तो इतनी सफाई से दस्तखत करके भिजवा देते कि तलाक होने के बाद ही पता चलता। लेकिन अब क्या हो सकता है? हे भगवान, तुमको भी हमारी खुशियां रास नहीं आई। भास्करवा कहता था रानी बनकर इस महल पर राज करेगी, नोट गिनेगी नोट। और जब लक्ष्मी चली गई तो अब क्या राज करेंगे हम? प्यार में कोई इतना पागल हो जाता है का? अरे दादा, कुछ देर रुक जाती, हम कुछ पैसे कमा लेते, तब चाहे चली जाती। इस घर का क्या होगा? राम ही बचाए। राम, हे राम, कौनो ऐसा चक्कर चलाओ कि नैना सब कुछ छोड़कर यहाँ वापस आ जाए। हम 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। नहीं कम है, 101 का चढ़ाएंगे। अब तो खुश ना भगवान। हे राम रक्षा कर। राम हे राम हे राम, सीताराम हे राम, सीताराम हे राम। की जगह पे ये, इसको तो जरूर मजा चखाना होगा। 2020 के मजा वनडे जैसा नहीं है। बाबूजी, चाय। अरे खाली चाय भगनी, बाबूजी के लिए नाश्ता उस्ता लाओ। जी भैया, चाय। पगला गए का आप हैं? ना भगने, तू बाबूजी के लिए नाश्ता लेके आओ। जा, हम कर लेंगे। जा तू। चाय दोगी? हाँ, जब साफ कर ही रहे हैं तो इधर भी साफ करिए। करिए। जी।
साफ कीजिए ना। अरे भास्कर जी, कहीं आपको बुरा तो नहीं लग गया? अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है गिरजा? इनसे तो वही काम कराया जा रहा है जो ये करते हैं। का भाई, घरवा में भी यही करते हैं ना आप? अरे मुंह काहे ताक रहे हैं? पोछिए, साफ करिए, करिए करिए, सोचिए मत। देखिए, आप बड़े लोग हैं, लड़के वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा अपमान कीजिए। अपमान उसका होता है जिसकी कोई इज्जत होती है। विधवा बहन की रोटी पे पलने वाले, भगनी की कमाई पर ऐश करने वाले, तेरी क्या इज्जत है बे? समझे जी, इज्जत देंगे तो इज्जत पाएंगे। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले इंसान को अपने गिरवान में झांक करके देखना चाहिए। आपकी बात भी तो यही रहती है। अगर कोई कहे कि आपके टुकड़े में पल रही है तो साला चुप! साला तुम्हारी इतनी हिम्मत की, हमारे खानदान पे कीचड़ उछालेगा तू? दया, शांत हो जाओ। हमारे दरवाजे पे खड़े होके हमें आंखें दिखा रहे हो? अपनी औकात भूल गए हो क्या? नौकर हो, नौकर की तरह रहो, मालिक बनने का कोशिश मत कर। हम आपके गुलाम नहीं हैं। आप लोग मुंह संभाल के बात कीजिए। एकदम चुप, वरना वरना क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? दया, बताओ इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, बताओ। साला दो कौड़ी का आदमी, साला भैया से जमन रहा था, साला भैया से जमन रहा है। तुम्हारा इतना मजाक कि हमारे घर में ऊंची आवाज से बात करेगा तू? साला हमारी मामा जी को भगवान के लिए इनकी कौन गलती है जो हम मारे जा रहे हैं? देख रहे हैं भगनी, तेरे ससुराल में तेरे मामा की कैसी खरीदारी हो रही है। इन लोगों की वजह से ना हम सबको छोड़ के आए थे। हमको बहुत मारा है इन लोगों ने, बहुत मारा। आज तक तेरे मामा को जिसने हाथ तक नहीं उठाया, तेरे ससुराल वालों ने बहुत मारा है। चाचा जी मामा जी को इसे मार रहे और आप खड़े खड़े देख रहे बाबूजी। चुप हो जाओ। अपनी गंदी जबान से मुझे बाबूजी मत कहो। तुम क्या समझती हो, तुम हर बार गलती करके चले आओगी और मैं माफ कर दूंगा? इसका मतलब कल जो हमको प्यार और सम्मान मिला सबने खावा था। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारा इस घर में आना एक छलावा था। तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकती हो, कृपा शंकर की आंखों में नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारा इस घर में आने का मकसद क्या है। तुम्हारे मनहूस कदम से हम इस घर की खुशियों को दोबारा बर्बाद नहीं होने देंगे नैना। ऐसा मत कहिए बाबू, ऐसा मत कहिए। ये घर ही हमारी दुनिया है और ये घर छोड़ के हम जाए भी तो जाए कहाँ पे बताइए। कहीं भी जाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। और हाँ, ये मोटे मोटे आंसू निकालना बंद कर दो। तुम्हारे इस नाटक का हम पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। इस घर के लिए तुम उसी दिन पराई हो गई थी जिस दिन तुमने हमारे खानदान की मान मर्यादा से खिलवाड़ करके महफिलों में गाना शुरू कर दिया था।
ना भगनी ना, चुप हो जा, मत रो। भगवान के घर में देर है बेटा, अंधेर नहीं है। हिम्मत से काम ले बेटा, हिम्मत से। अरे हमको तो कल ही पता लग गया कि ये लोग तुम्हारे साथ नाटक कर रहे हैं। सही समझा। हमने तुम्हें अपने घर में इसलिए घुसने दिया था ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात बता सके। अब पता चला अपमान का घाव कैसा होता है। याद करो, तुम लोगों ने हमारे भाई को इसी तरह बेइज्जत करके दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। आज रिश्तेदारी की बात कर रहे हो, तब रिश्ते की याद नहीं आई तुम्हें? याद करो। चुप हो जाने ना, बस भी कर। अब समझ में आया, ये घर शरीफों का है। अरे इस घर की भी अपनी कोई मान मर्यादा होती है। अरे जब घर को लात मार के गई थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ बोलो। और इतनी ही परेशानी थी तो हमें संदेशा भिजवा देती, हमें कुछ रुपया पैसा भिजवा देते चुपके से। खुद तो आई, साथ में चौकीदार को भी साथ में लेकर आ गई। जैसे महारानी के खानदान की हो, नौकर को साथ लेके चलती हैं। अरे अब कुछ बोलती काहे नहीं हो? सांप सूंघ गया है का? हाँ? ये ऐसे नहीं बोलेगी, हम बताते हैं इनका मुंह कैसे खुलेगा। दीदी, हम इस घर से मत निकालिए। ये घर हमारा ही है। ये घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए ना। हम अब क्या हाथ जोड़ते हैं, हमको मत निकाले यहाँ से, हमको मत निकाले भगवान के लिए। हाथ जोड़ने या पाँव पड़ने से कुछ नहीं होने वाला। चुपचाप इस घर से निकल जाओ वरना गम होने लगूं। अपनी हद में रहो बड़ी बहू। इस तरह बहू का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ये मत भूलो कि नैना इस घर की बहू है और इस तरह इसका अपमान करने का हक किसी को नहीं है। खानदान की इज्जत की दुहाई देते हैं आप लोग। ये खानदान की इज्जत है जहां सास ससुर के सामने एक बहू दूसरी बहू का हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल रही है। हाँ? ये जवान जो है ना, ज्यादा मत चला, समझी ना? तू इसकी तारीफ कर रही है, हैं? एक बात कान खोलकर सुन ले, इसका ना हमारे खानदान से कोई रिश्ता था, ना है और ना रहेगा, समझी ना? रिश्ते जबान की धार से नहीं मिटते। ये रिश्ता अग्नि के फेरों से तपाया गया है। आज नहीं तो कल हमें मानना ही होगा। चुप! हैं? अपने पति और जेठ के सामने जबान लड़ा रही है? क्यों? जब एक बहू सबके सामने दूसरे बहू के ऊपर हाथ उठा सकती है तो आप सच बोलने के लिए जबान भी नहीं चला सकते। सुनो, बड़ी बहू ने वही किया जो तुमको करना था, समझी ना? तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। अगर तुमको इस घर के मर्यादा का जरा भी ख्याल होता ना तो उसको धक्के मार के बाहर निकालती। और सुन लो, आज के बाद अगर इसकी तरफदारी की तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। हाँ। बहू, धक्के मार के बाहर करो इसको, बाहर करो।
नहीं, मेरी भगनी है, आपके घर की पत्तो है, आप तो बताइए ये इज्जत है आपके घर निकालो इसे। की, मान जाइए। नहीं, मेरी भगनी, अपने बच्चों को बचा लो। नहीं दीदी हम नहीं जाएंगे, दीदी हमको मत दिखाइए, हम नहीं जाएंगे। चल बाहर निकल, चल। उल्टा कुलच्छे कुंडली मार के बैठ गई थी। हाँ, एगो बात कान खोल के सुन ले, ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, और तलाक के पेपर को तो अपनी किस्मत समझ। जितनी जल्दी दे देगी ना उतना ही अच्छा, नहीं तो हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। और एगो बात, ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, समझी? No.